खबर बलिया जिले से है, जहां रशा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर राष्ट्र उदय पार्टी का जिला बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, कुशीनगर जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्र उदय पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, शुभचिंतक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्र उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू राम पाल ने किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष रामजतन पाल और भी पदाधिकारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गरीबों और मजदूरों की पार्टी है। भाजपा अदानी अंबानी को फायदा पहुंचा रही है और गरीब होते जा रहे हैं। वहीं बाबू रामपाल ने कहा कि यह पार्टी हमारी समाज के लिए बनी है, लेकिन इस पार्टी में हर समाज के लोग शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर जावेद अंसारी इज़ाम ने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार 2022 में जरूर बनेगी। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है। पहले तो आप खुद समझ जाइए। जी सर। ठीक है जी। उसके बाद तब दूसरे को समझाइए। पार्टी का किसी ने उठाया, आप लोगों ने देखा सुना है, लेकिन आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा कि मंत्री महोदय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने लखनऊ विधानसभा में इन समस्याओं को उठाए थे। आप लोगों ने सुना नहीं सुना? जो आपको गुमराह करते हैं, इनको लोगों को आप लोग बताइए। और हम सब भागीदारी लेना है, सामाजिक राजनीतिक हिस्सेदारी लेना है। तो उसमें राजभर चौहान, बिंद किवट, मल्लाह भी आता है, गुण नाई भी आता है। इन जातियों को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, जिसको लेके 2001 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब सीएम थे उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने एक सामाजिक न्याय समिति बनाई और सामाजिक न्याय समिति ने 27% आरक्षण को 3 भागों में बांट दिया। लेकिन सरकार चली गई, फिर सपा बसपा की सरकारें आई, इन लोगों ने उसको लागू नहीं किया। फिर जब मैं सत्ता में पहुंचा तो सत्ता में जाने के पहले बीजेपी ने हमसे यही कहा था कि हम इसको लागू करेंगे, हम शिक्षा में सुधार ले आएंगे। तमाम बिंदुओं को लेकर के भागीदारी की बात उन्होंने किया। जब सामाजिक न्याय समिति की बात, रिपोर्ट लागू करने की बात आई, तो मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि भाई हमसे आपसे बात नहीं है, आप ऊपर जैसे बात है ऊपर बात करो। तो मैं अमित शाह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से बात किया, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है होगा। 2 बार पंचायत हुई लखनऊ में, अमित शाह जी आए। पंचायत में दूसरी बार तय हुआ कि रिपोर्ट पुरानी हो गई है, नई कमेटी बनवा लिया जाए। तो उस नई कमेटी में राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम बनी और रिपोर्ट 30 मई 2018 को आ गई। 7, 9, 11 7% उनको जो इन पिछड़े अति पिछड़ों का हिस्सा लूटे हैं उनको अलग कर दिया, उनका हिस्सा जो बनता था। 9% उनको, जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्सा पाया है उनको 9%, जिन लोगों ने हिस्सा अब तक नहीं पाया उनको 11%। इस रिपोर्ट को लागू न करे सरकार, ध्यान भटकाने के लिए लोग घूम घूम करके बवालबाजी बतिया रहे हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू हो रही है? 3.5 साल के ऊपर हो गया। शिक्षा में बता दें कोई सुधार हुआ क्या? पाठ्यक्रम प्राइवेट में और सरकारी में जब पेपर आता है, जब अगर कोई वांट भरता है कोई भी लड़का, तो सरकारी में पढ़ने वाला और प्राइवेट में पढ़ने वाला दोनों भरते हैं, पेपर एक आता है। और शिक्षा 2 तरह की, यहाँ क से कबूतर, वहां क से कंप्यूटर। तो फिर क से कंप्यूटर वाला तो पास हो जाता है और क से कबूतर वाला फेल हो जाता है। तो इसी को हम लोग लाना चाहते हैं कि क से कंप्यूटर वहां भी हो, क से कंप्यूटर सरकारी में भी हो। इससे ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह की बातें जनता के बीच में बोली जा रही हैं। सर, पिछले दिन भीम राजभर का बयान आया था कि राजभर लोगों को कोरोना इसलिए नहीं होता क्योंकि ताड़ी पीते हैं। सर, आप भी उस समाज से आते हैं, आप क्या कहेंगे सर? कि ये उन लोगों का विषय है, उन लोगों से पूछ लीजिएगा। हम वंचित समाज को निःशुल्क शिक्षा, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री में शिक्षा और फ्री में स्वास्थ्य, बिजली का बिल माफ कराना चाहते हैं। हम इनके नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोड की बात करते हैं। हम इनके रास्ते बनवाने की बात करते हैं। हम इनके राशन कार्ड, इनको नौकरी दिलाने की बात करते हैं। हम उन सब मुद्दों पर नहीं जाना चाहते हैं। सर, अपना परिचय बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले हम आप सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सभी लोगों ने यहाँ पिछड़ों, गरीबों, वंचितों की आवाज़ उठाने के लिए अपने चैनल के माध्यम से आए हैं। मेरा नाम बाबू राम पाल, राष्ट्र उदय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। और आज हमारी यहाँ पे बैठक भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक परम आदरणीय मंत्री जी के आवास पे, कार्यालय पे
हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्योंकि राजनीति में खास करके हमारा जो समाज है, पाल गडेरिया समाज, हमारा 4.5% ऑन रिकॉर्ड जनसंख्या है। और हमारे भाई बघेल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लिखते हैं, इनकी 5 से 6%, मतलब मिला जुला करके 9-9.5% जनसंख्या है। लेकिन आज राजनीति में कहीं भी भागीदारी नहीं है, यहाँ तक कि कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमारे समाज के लोगों ने बारी बारी से सपा को, बसपा को, भाजपा को वोट दिया, लेकिन बार बार ठगा गया। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ओम प्रकाश राजभर जी ने अभी विधानसभा में हैं, हमारे समाज के साथ जो अत्याचार अन्याय होता है, हमारे भेड़ पालकों के साथ अत्याचार होता है, उनकी हत्याएं होती है, भेड़ की चोरी होती है। आपने देखा कोई भी नेता, चाहे सपा का हो, बसपा हो, भाजपा, किसी ने सदन में उठाने का काम नहीं किया। वो माननीय मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी ने किया। और आज भागीदारी संकल्प मोर्चा में हमारे समाज को हक अधिकार देने के लिए, भागीदारी देने के लिए हम सबको साथ में लेकर के जो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सब पूरी ताकत के साथ माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आज यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय उदय पार्टी का उद्देश्य क्या है सर? कहाँ तक अपने समाज को ले जाएंगे? हम राजनीति में भागीदारी तक ले जाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को भी पुलिस में स्थान मिले, शासन प्रशासन मिले, उद्योग धंधे में भागीदारी मिले, मंत्रालय मिले, सचिवालय मिले। ये हमारा उद्देश्य। और हमारा जो गरीब भाई है, भेड़ पालक है, इनके लिए भी सुरक्षा की भी गारंटी होनी चाहिए। ये हमारा उद्देश्य। किसानों के मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? किसान काफी समय किसान बिल से नाखुश हैं और काफी प्रदर्शन हो रहा है जगह जगह, इस पे सर क्या कहेंगे? नहीं, किसान के मुद्दे पे तो इस गवर्नमेंट को अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। और ये मुद्दा केवल किसान प्रभावित नहीं होगा, इससे गरीब और मजदूर, व्यापारी सभी प्रभावित होंगे। क्योंकि जो भी इनके तीनों काले कानून हैं, यह इसका परिणाम आने वाले दिनों में इतना भयंकर होगा कि इसका गरीब आदमी, मजदूर आदमी, व्यापारी आदमी झेल नहीं पाएगा। तीनों कानून बिल्कुल निरस्त होना चाहिए। हम सब पूरी तरीके से किसान भाइयों के साथ हैं। सर, इतने कार्यकर्ता हैं, कहाँ से आपके कार्यकर्ता हैं? हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता आपके बलिया जिले से हैं, गाजीपुर जिले से हैं, आजमगढ़ से हैं, मऊ से हैं, कुशीनगर से हैं, देवरिया से हैं। इतने हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं। तो बढ़िया है, लेकिन अभी थोड़ी सी परेशानी क्या हो रही है कि हमारे समाज के लोग जो है भ्रमित है। तो अपने खास लोग हैं, अपने खासी लोग हैं, तो इसी तरह खास बनाइए सर। जोर अपना है, जो जिस तरीके से समझ रहा है उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है सर। देखिए, नई पहल है तो